प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टार स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको इंटर कक्षा में समकलित सब्जेक्ट हिंदी के संस्कृत खंड का जो आपका द्वितीय अध्याय है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, यानी आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, सब कुछ होता है, इसके विषय में आपको रूबरू कराएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए अपना हम अध्ययन शुरू करते हैं। तो आपके पाठ का नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ और आपका पाठ संख्या है द्वितीय संख्या, जो कि संस्कृत खंड इंटर कक्षा हिंदी विषय में संकलित है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आत्मज्ञ। आत्म का अर्थ होता है खुद, अज्ञ का अर्थ होता है जानकार। आत्म अज्ञ शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मज्ञानी, एव का अर्थ होता है ही, और सर्वज्ञ का अर्थ होता है सर्वज्ञ होता है, सब कुछ होता है। यानी आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पूरा मिलाकर के यदि हम ले लेते हैं तो आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है, इसका अर्थ हुआ ये जो आपका पाठ है। चलिए पाठ हम शुरू करते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीमुवाच मैत्रेयी उद्यास्यन अहम अस्माद अस्थानदस्मि ततस्ते अन्या कात्यायन्या विच्छेदं करवाणि इति मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वां पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तद किं तेनाहम् अमृता स्यामिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, यानी मैंने इतना तक पढ़ा। इसका अर्थ देखिए, याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच, एक ऋषि जी होते हैं याज्ञवल्क्य नाम के, वो अपने पत्नी मैत्रेयी से पूछते हैं, कहते हैं, उवाच मतलब कहते हैं, मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम अस्माद अस्थानमदस्मि, मैं इस स्थान से अब जा रहा हूँ। इस स्थान का अर्थ उनके लिए क्या हुआ? गृहस्थाश्रम। और ऊपर जा रहा हूँ इस स्थान से, इसका अर्थ हुआ कि वो इहलोक से उलोक में जा रहे हैं, अर्थात गृहस्थाश्रम से किसी अन्य आश्रम में, या फिर मृत्यु को वो प्राप्त होने जा रहे हैं, ऐसा कहते हैं अपनी पत्नी का उससे मैत्रेयी से। ततस्थे अन्य कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी, इसलिए तुम्हारा अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से बंटवारा करवा दूं। जो कात्यायनी है, याज्ञवल्क्य ऋषि के दो पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी का नाम होता है मैत्रेयी और द्वितीय पत्नी का नाम होता है कात्यायनी। तो जब याज्ञवल्क्य जी को एक स्थान से यानी गृहस्थ आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना होता है, दूसरे स्थान पर जाना होता है, तो वो सोचते हैं कि अपनी पत्नी के साथ दूसरी पत्नी का बंटवारा करवा दिया जाए। उनकी जो संपत्ति होती है उन्हें आधी आधी दोनों पत्नियों में बांट दी जाए, कहते हैं करवाड़ी थी। फिर उसके बाद देखिए, मैत्रेयी उवाच यदीवं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तद किं तेनाहम् अमृता स्यामिति। मैत्रेयी कहती है, जब उनके याज्ञवल्क्य के द्वारा जब ये पूछा जाता है कि बंटवारा करा दिया जाए, तो मैत्रेयी कहती है यदि यह सर्वा माने सब, पृथ्वी माने धरती, वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से, स्यात् माने भर जाए, तत् माने तब, किम माने क्या, तेनाहम् अमृता, उन सब से मैं अमृत हो जाऊंगी या अमर हो जाऊंगी। यदि ये पृथ्वी पूरी तरीके से धरती जो है पूरी तरीके से धन से, वैभव धन धान्य आदि से भर जाए, तो क्या मैं उन सब से अमर हो पाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा ना इति, ये संधि कर दिया गया है, नेति, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेति जो मैंने आपको बताया कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं। इसके बाद का आगे से देखिए, दे रहा है यथैवोपकर्णवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतत्वस्तु नाशास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच येनाहं नामृता स्याम किमहं तेन कुर्याम यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, यथा का अर्थ होता है जैसा, एव का अर्थ होता है ही, और उपकरणवताम माने साधन संपन्न या धनवान लोग। तो याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से कहते हैं कि जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। धन से अमरता की आशा नहीं है, धन से अमरता की आशा नहीं है। एनाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम,
फिर मैत्रेयी कहती हैं, सा मैत्रेयी उवाच ये नाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम। मैं ऐसे साधन लेकर के क्या करूँगी। मैत्रेयी बोली, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसका मैं क्या करूँगी, ऐसे साधन का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कहती हैं, यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनान। यदि आप, यहाँ भगवान मिसप्रिंट है आपकी किताब में, यहाँ भवान रहेगा, भवान का अर्थ होता है आप। यदेव, यदि आप भवान, यदि आप केवल अमृत तत्व, आप अमरता का जो साधन, अकेला साधन जानते हैं, अमृत तत्व प्राप्त करने का जो अकेला साधन जानते हैं, वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच प्रिया न सती त्वं प्रिय भासते यही उपविश व्याख्यास्यामि अमृत तत्व साधनम। याज्ञवल्क्य ने कहा, हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। इसके बाद याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए, अरे मैत्रेयी, पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, किंतु अपनी कामना पूर्ति के लिए उसे पति प्रिय होता है। न वा अरे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, न तो पत्नी पति की पूर्ति, इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होती है। आत्मनस्तु वे कामाय, आत्मनस्तु माने अपने, वह माने पूर्ति, अपने ही कामना की पूर्ति के लिए वो पति को प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम च प्रियम भवति। न तो माता पिता के लिए, न तो अरे पुत्र और धन की कामना पूर्ति के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, और अपनी कामना पूर्ति के लिए पुत्र और धन दोनों प्रिय होते हैं। माता पिता सोचते हैं कि यदि पुत्र होगा, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी लाश का ठिकाना लगाएगा, या मेरे शव के साथ कोई अत्याचार ना हो या कोई बुरा ना हो, इसके लिए पुत्र को वो जन्म देते हैं। और अपना वंश, सबसे बड़ी बात तो है अपना वंश चलाने के लिए पुत्र को जन्म देते हैं। और धन किसके लिए काम होता है कि इससे वो सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु वे कामाय सब सर्वम प्रियम भवति। सबकी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते मैत्रेयी, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं अपनी पत्नी से। उनकी पत्नी का नाम क्या होता है, मैत्रेयी होता है। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रियम भवति, लेकिन अपनी कामना पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। इसके बाद देखिए, तस्माद, ये नीचे की लाइन है, तस्माद आत्मा वा मरे मैत्रेयी द्रष्टव्या दर्शनार्थम श्रोतव्या मंतव्या निदिध्यस्य आत्मना खलु दर्शनेन विदितम भवति। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए वह सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चय ही यह सब विदित होता है। यह आपका अध्याय समाप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय का हम आपको सारांश बता देते हैं कि इसमें एक ऋषि जी होते हैं, याज्ञवल्क्य नाम होता है, और इनकी पत्नियां दो होती हैं। एक का नाम होता है मैत्रेयी तथा दूसरी का नाम होता है कात्यायनी। ऋषि को जब परिवारक यानी गृहस्थ आश्रम से छोड़ करके परिवारक आश्रम जाना होता है, तब वो धन के बंटवारे की बात करते हैं अपनी दूसरी पत्नी से। पहली पत्नी मैत्रेयी पूछती है कि मुझे अमृत तत्व के साधन के विषय में बतलाइए। उसके बाद में वे अमृत तत्व के बारे में व्याख्या करते हैं याज्ञवल्क्य जी। तत्पश्चात समझाते हैं कि पुत्र, धन, पति, पत्नी सब किसके लिए, किन कारणों से प्रिय होते हैं। उसके बाद में अंत में सारांश ये पता चलता है कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से ही सब कुछ है, वह ध्यान करने योग्य है, वह मनन करने योग्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप कुछ समझ ना पाए हो तो वो भी कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको बताने की हर संभव कोशिश करूँगा। राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियोज़ के लिए राधे राधे।